ये जो हमें सानिध्य मिला है, ये केवल लाडली जू की अहेतुकी कृपा से मिला है। यदि हमारे हृदय में थोड़ी भी आस्तिकता आ जाए, शास्त्र, सद्गुरु, भगवत प्रेमी महात्मा के वचनों में श्रद्धा और विश्वास, तो हमारा जीवन सहज आनंदित हो जाए। सहज में हमारे सारे दुखों का नाश करने वाली सहजानंद वर्षिणी श्री स्वामिनी जो है। पर हमारी रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक वृत्तियां, ये कृपा से धाम आना होता है, कृपा से सत्संग मिलता है, कृपा से असत वृत्तियों का, कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके सतमार्ग में चलने का उत्साह बनता है। पर ये रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां इस लाभ से वंचित कर देती हैं। श्रीधाम वृंदावन अमोघ कृपा स्वरूप है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वायतो बारंबारमशंकैव चलसे वृंदावनादन्यतः। ए भैया, तुम्हें क्या अपनी मृत्यु का समय पता है? भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः श्वास्यांत कालः किम। तुम्हें अपने अंतकाल का पता चल गया क्या कि तुम कब मरोगे? बोले नहीं। तो फिर तुम ऐसे कर्म क्यों करते हो जो तुम्हारी दुर्गति कराने वाले हैं? पापाचरण क्यों करते हो? हे भाई, जब तुमको ये पता नहीं है कि तुम कब मर सकते हो, तो तुम कल के लिए पापाचरण क्यों करते हो? हिंसा करके, दोष करके मैं इतना धन एकत्रित कर लूंगा तो बहुत काल तक सुखी रहूंगा, और पता नहीं है कि संध्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तुम जानासि महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। तुम्हें पता है मृत्यु बहुत बलवान है, किसी को कहीं भी कभी भी किसी भी हेतु से वो बख्शेगी नहीं। जो समय है उस समय को आप काट लीजिए। जितना समय तुम्हें मिला है कैसे काटे? बोले निरंतर श्यामा श्याम का स्मरण करते हुए, सत आचरण करते हुए। इसकी सामर्थ्य नहीं हम में, तो आ जाओ वृंदावन। श्रीपाद कह रहे, यहां वृंदावन का पानी, यहां की रज, यहां का वायुमंडल आपको राधा नाम से प्रीति करा देगा। कहीं त्रिभुवन में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि राधा नाम का श्रवण करने का भी सौभाग्य मिले। ध्यान रखना, कई बार सत्संग में बताया है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण की महिमा राज दरबार है, जहां राजा का वैभव देखकर अच्छे अच्छे घुटने टेकते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्परीश ब्रह्म के भी परब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण है। ये निज महल है। जब राज दरबार में राजा का जो वैभव देखता है, वो इसके आगे फिर कुछ नहीं जानता कि इन महाराज के समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। लेकिन जब उसके ऐश्वर्य वैभव से अलग उसका प्रेम स्वरूप है, वो है निज जनों के साथ। जो महल में रहने वाले सेवक जन हैं, दासियां हैं, वो राज वैभव को भी जानते हैं और प्रेम स्वरूप को। जब वही राजा अपने महल में आता है
तो राज वैभव से युक्त होकर, राज ठसक से युक्त होकर नहीं आता, वो अपने सहज स्वरूप में आता है, प्रेम स्वरूप में आता है। ये सी ब्रज 84 कोश, ये वृंदावन धाम, ये घर है हमारे प्रभु का। वो अनंत ब्रह्मांड ये राज दरबार है। देखो कैसा वैभव है। जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर समय पर अपना काम करती है, जिनके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, वायु प्रवाहित होती है, पृथ्वी जल में नहीं डूबती, सब लोकपाल अपने समय समय से सेवा समर्पित कर, वो राज दरबार, राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण। लेकिन इनका जब प्रेम स्वरूप देखो तो ये घर है ब्रज 84 कोश। यहां जो ब्रज की लीला है ये कभी आप यहां नहीं देखो होगा। मेरे प्रभु ने कौमुद की गदा उठाकर किसी को मारा हो, या सुदर्शन चक्र का आदेश द्वारा किसी का उद्धार नहीं। यहां हमारे सहज करुणा में प्रभु का सहज स्वरूप है। अगर उद्धार भी किया है तो कृपा दृष्टि से किया। यहां किसी पार्षद का भी प्रवेश नहीं है, भगवत पार्षद, ये सब पार्षद हैं, सुदर्शन चक्र आदि। इस प्रेम स्वरूप में एकदम एकांतिक प्रेम स्वरूप, महल में दास दासियां सेवक सब विराजमान, फिर आंतरिक वो अंतःपुर महल जहां राजा की प्राण प्रिया विराजमान है, वहां तो उनकी निज सहचरियों के सिवा अन्य दास दासियों का भी प्रवेश नहीं। अब वहां जो प्रेम का स्वरूप है वो फिर किसी के, वो वहां कानून थोड़ी लगता है। इसलिए वेदान्नपि सन्न्यस्ति, जहां प्रेम का प्रारंभ होता है तो वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जहां केवल अखंड प्रेम, वहां वेद का भी नमस्कार करते हैं वेद कि आप तक हमारी पहुंच नहीं, जिसे हमने नेति नेति कर गान किया, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। ये एकांतिक महल की गूंज है, राधा राधा राधा, जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, ध्यान करते हैं, राधा नाम के प्रेम में अशुभ प्रवाह करते। जिस राधा नाम के उच्चारण से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब फीके लगने लगते, ये मिल जाते हैं, ये तो छोटी बात है। बड़ी बात ये फीके लगने लगते हैं, वृथा लगने। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्ते, बेकार की बात लगती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो राधा नाम, वो श्याम नाम, कृष्ण नाम आप जिह्वा से उच्चारण करो, क्योंकि आपको पता नहीं शाम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी दोपहर हमारे होगी कि नहीं होगी, पता नहीं किस क्षण श्वास चली जाए। भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किम। हे भाई, तुम्हें जब पता ही नहीं है कि तुम्हारा शरीर कब अंत हो जाएगा तो तुम सावधान क्यों नहीं रहते? तुम राधा राधा कहकर अपनी श्वासों को सार्थक क्यों नहीं करते? जहां तुम्हें जाना है वहां के लिए परम धन क्यों संग्रह नहीं करते? भाई, तुम जाना से महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभेन। क्या तुमको ऐसा कोई मार्ग मंत्र पता है जिसे तुम मृत्यु को रोक सको? नहीं। तो मृत्युस्तत्करणम प्रतीक्षत इति त्वम वेद से किम वायतो। मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस समय आने दो, तुम्हारे शरीर को छीन लेगी। सारी की सारी कामनाएं, सारी की सारी कमाई सब यहीं धरी रह जाएगी। महापुरुषों के आंतरिक वचन को समझो। मृत्युस्तत्करणम प्रतीक्षत, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, केवल समय नष्ट कर देगी तुम्हें। इति तुम वेद से किम यतो, फिर तुम सावधान क्यों नहीं हो रहे हो? जो बारंबार अमशंकेव चलसे, बार बार तुम निशंक हो करके सत मार्ग का त्याग करके असत मार्ग में जा रहे हो। देखो, गुरुजन है, महापुरुष जन है, हम लोग अज्ञानी जन है, जानते नहीं। कितनी सुंदर बात कह, समझो, कब श्वास रुक जाए पता नहीं।
ये मृत्यु अपने समय पर निश्चित कार्य करती है, मार देती है, सत्य विषय। तुम्हें कुछ नहीं पता मृत्यु के रोकने का उपाय। इसलिए अभी निश्चय करो, जितनी श्वासें हैं हम अब श्वास व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम सत मार्ग में चलेंगे। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे श्याम राधे श्याम। हम प्रभु का नाम सच्चे मानिए, बड़ी भूल है जो प्रभु का नाम जप नहीं कर रहे। तो कह रहे चल से वृंदावनादन्यतः, तुम अन्य आश्रय मत लो, अन्य भाग दौड़ बंद करो, वृंदावन का आश्रय ले लो। तो क्या करेगा वृंदावन? वृंदाटवी विमल चिदघन सत्व वृंदा, वृंदारक प्रवर वृंद मुनींद वंद्या, निंद्यानपि सुकृपयाद्भुत वैभवेन, मादृक पशून स्वचरणानुचरी करो। तो कैसी दैन्यता है श्रीपाद के हृदय में। कह रहे मुझ जैसे पशु को भी प्रेम में डुबो दिया वृंदावन ने। ये इतने बड़े महात्मा है कि हजारों लोगों को ब्रह्मबोध करा दिया है, हजारों को, हजारों साधकों को मोक्ष पदवी प्रदान कर दी। इतने बड़े महापुरुष हैं। और कह क्या रहे? कह रहे मादृक पशून, मेरे जैसा पशु स्वचरणानुचरी करो। तो श्री जी ने अपने चरणों की अनुचरी बना लिया। बड़ा भारी पद है ये, लाडली जू का पक्ष लेकर के लालजू को दुलार करना। ये अद्भुत अद्भुत सुख है। जब लालजू देखते हैं ना कि मेरी प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए बलिहार हो जाते हैं। जिसके हृदय में थोड़ा भी प्रेम हो तो ऐसा भाव समझ सकता है, थोड़ा भी। जैसे किसी मां को प्रसन्न करना है, उसके लाडले लाल को दुलार करो तो देखो मां का हृदय बरस पड़ेगा आपके ऊपर, वो करुणा कर देगी। जब हम राधा नाम लेते हैं और किशोरी जी की ठसक में रहते हैं तो लालजू की प्राण प्यारी लाडली जी है, लालजू बिक जाते हैं। जो अन्य भावों में याचना की जाती है वो आयाचक वृत्ति से लालजू महान माधुर्य रस देते हैं कि मेरी प्रियाजू की सेवा में तत्पर है, ये राधा नाम ले रही है, ये राधा नाम का आश्रय लिए बरस पड़ते हैं। और जब प्रभु बरस पड़े फिर बाकी क्या रह गया? अपने लोग ये बात कुछ जानते नहीं, प्रभु प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रह गया? मादृक पशुन स्वचरणानुचरी करो। तो मुझ जैसे पशु को भी अपनी अनुचरी बना लिया श्री जी ने। श्रीपाद प्रबोधानंद बोले किसका प्रभाव? बोले वृंदा टवी विमल चिदघन सत्व वृंदा, ये वृंदावन का प्रभाव हुआ। वृंदावन का अखंडवास, अनन्य आश्रय क्या हुआ? बोले निर्मल चिदानंदमय शरीर की प्राप्ति हो गई, जहां न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है, न हर्ष है, न शोक है, न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है, किसी भी तरह का कोई भी द्वंद्व नहीं। महासुख, महाप्रेम और अनंत काल तक के लिए भय, दुख, क्लेश, शोक, चिंता इसका कहीं नामो निशान नहीं है। चिदानंद में जो भगवत देह है, जिसे वाल्मीकि जी ने पीछे भी सुनाया था प्रभु से कि चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी भक्त ही जान पाता है कि आपका चिदानंद बपू है। वो बपू वृंदावन प्रदान करता। वृंदा टवी विमल चिदघन सत्व वृंदा, वृंदारक प्रवर वृंद मुनींद वंद्या। बड़े बड़े जो मुनि हैं वो नहीं, मुनींद्र, मुनियों के भी बड़े गुरु जो हैं, योगींद्र मुनींद्र जन, उनके लिए भी जो दुर्लभ देह है वो चिदानंद घन वपु स्वामिनी जी के समीप रहकर सेवा करने का अधिकार वृंदावन प्रदान करता है। ये वृंदावन बड़े बड़े महामुनींद्र योगींद्रों के द्वारा वंदनीय है और हम पर कृपा कर दी। निंद्यानपि, यद्यपि मैं निंदनीय हूं, इसके योग्य नहीं हूं, सच्ची बात।
दो चार माला जप लेते हैं तो अपने को लगता है भक्त हैं, ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ये जब उस महारस को देखते हैं, ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो महापुरुष बोलते हैं ना, जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी करे, क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राणिहो गर्ह कर्मा। तो ये क्या विनय केवल बोल रहे हैं कि ऐसे हैं? क्या है, ऐसा क्यों बोले? मैं तुच्छ हूं, मैं अधम हूं, मैं अपराध करने वाला हूं। जब उस प्रेम समुद्र की प्राप्ति होती है तब अपने को समझ में आता है कि मैं क्या हूं। अगर मुझे ये मिला है तो केवल लाडली जी की कृपा से मिला है। आचार्य चरण स्वयं कह करके हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों के मन में जो अहंकार आ जाता है, मैं तपस्वी हूं, जितेंद्री हूं, विश्व पूज्य हूं, और जिनके अधीन लाडली लाल हैं वो क्या कह रहे हैं? क्वाहम तुच्छा परम अधमः। यहां बैठे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, और हनुमान जी क्या कह रहे? असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। जिनके हृदय में विराजमान है वो कह रहे एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। और जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम, वो क्या कह रहे? एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। जिसको भगवत साक्षात्कार होता है उससे बड़ा कौन हो सकता है? सबरी जी के सामने प्रभु बैठे हो, क्या कह रहे? अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमा में मति मंद अघारी। ओहो, अब समझ में आए, ये जो प्राप्त हुआ आपकी कृपा से, मैं तो वस्तुतः अधम हूं। श्रीपाद क्या कह रहे? निंदान्नपि, यद्यपि मैं निंदा का पात्र हूं। कैसा हूं? माद्रिक पशून, मुझ जैसे पशु पर क्या हुई? स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, स्वकृपया अद्भुत वैभवेन। अपनी कृपा से मुझे श्री जी ने अद्भुत वैभव प्रदान किया। क्या बोले? विमल चिद घन स्वरूपम, चिदानंदमय स्वरूप प्रदान करके अपनी लीला। ये केवल करुणा, ये केवल कृपा। जब प्रभु मिल गए तो प्रभु की सृष्टि क्या है? ये तो माया का खेल है, जिसको आप इतना महत्व दे रहे कि प्रभु को भी भूल जाए, प्रभु को भी छोड़ दिए, माया को कभी पकड़ में नहीं आएगी। प्रभु को पकड़ लिया, माया पीछे पीछे छायावत अनुसरण करेगी। जैसे शरीर से कभी छाया दूर नहीं रह सकती, ऐसे मायापति का स्मरण जिसके हृदय में हो रहा है, जिसके हृदय में प्रभु के चरणार बिंद हैं, लोक परलोक के सारे वैभव सुख उसके चरणों में लुटते रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ा दांव लग गया है। गंभीरता, शालीनता, पवित्रता, जितेंद्रियता, ये हमारे मार्ग के सद्गुण हैं। आप समझो, इनको धारण करो। शांति आपके चेहरे से, आपके आचरण से टपकनी चाहिए, उद्दंडता नहीं। उद्दंडता तो परमार्थ के पथिक को छू नहीं सकती है। आप जहां आए हो, ये परमार्थ के पथिकों द्वारा वांछनीय भूमि है। महान एक से एक महारथी जो तपस्या में, भजन में, ज्ञान में वो याचना करते यहाँ की रजकण की। यहाँ आओ बहुत दैन्य होकर और बांध की पोटरी ले जाओ कृपा की, और निहाल हो जाओ। जहां भी रहो आनंद मगन रहो, सुखी रहो, कोई भी दुख तुम्हारे हृदय को जला ना सके। ये वो स्थान है। बड़ी सावधानी से हम वृंदावन का सेवन करें। चलते हैं। प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में विराजमान हैं। महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु को कहां रहना चाहिए, किनके हृदयों में वास करना चाहिए, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की आज्ञा से प्रभु सुनना चाहते हैं, इसलिए वो सुना रहे हैं। कह रहे हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु
सहित वैदेही, जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हि रहाई उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। हे नाथ, जिसके हृदय में बात आती है, शत मार्ग की जितनी शुभ चेष्टाएं हैं वो मेरे प्रभु की कृपा से हो, मेरे गुरुदेव की कृपा से हो। और जो गलती हो रही है वो मेरा अहंकार है, वो मेरी वासना है, वो मेरी त्रुटि है, गलती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। ये जो भगवान नाम जप करना, इंद्रियों का अंतर्मुख होकर विषयों का त्याग करना, भगवत कथा श्रवण करना, भगवत सेवा करना, भगवत भाव से जगत की सेवा करना, ये वास्तविक केवल भगवत कृपा से ही आता है हृदय में। ये छोटी मोटी वृत्ति नहीं है, ये माया रचित वृत्ति नहीं है, ये भागवतिक सद्गुण है। ये कृपा से, आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की चरण कृपा से हृदय में जागृत होते हैं। और ये जो पापाचरण होता है, कहीं न कहीं हमारे अंदर अहंकार है, कहीं न कहीं हमारे अंदर दुर्वासना है, जो हमारे प्रभु के विमुख आचरण करा देती है। ऐसा मानना आदेश है शास्त्र का, और ठीक ऐसा ही है। ऐसा इसमें तर्क वितर्क नहीं चलेगा। जैसे कोई कह दे कि शुभ काम तो प्रभु ने किया, तो अशुभ काम किसने करवाया? तो आपको सच्ची बताए, जिस दिन आपके हृदय में ये निष्ठा जागृत हो जाएगी कि सब भगवत कृपा से हो रहा है, तो अशुभ कर्म करने वाला अहंकार ही नहीं रह जाएगा। जो अहंकार गलित हृदय है, उसी में भाव टिकता है कि सब मेरे प्रभु की कृपा से हो, तो उससे पापाचरण होगा ही नहीं। ऊसर वर्षई तरण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में खाद पानी कितना लगा दो, घास नहीं उगने वाली, ऐसे ही चाहे जितना विषय सामग्री आसपास हो, जो भगवत अनुरागी हृदय है, उसमें वेदना विषय भोगने की नहीं आ सकती। अगर है तो अभी हमारी अहंकार की देहाभिमान वृत्ति है, अभी हमारे अंदर दोष है, ऐसा समझना चाहिए। गुण तुम्हार समुझे निज दो, इससे क्या होगा? दैन्यता जागृत हो जाएगी। देखो, श्री सूरदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। प्रगट में आंखें नहीं हैं, लेकिन दिव्य आंखें ऐसी हैं जो प्रगट की आंख वालों में भी सामर्थ्य नहीं है। जो श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है, जब उनकी शोभा गान के लिए बैठते हैं, वही पोशाक, वही कुंडल, वही पत्रावली, वही नूपुर वर्णन कर रहे हैं। वो लगा एक बार कई भक्तों ने पूछा कि वास्तविक आपको नहीं दिखाई देता, पर आप प्रगट श्रृंगार में जैसा, हमें तो लगता है कि कुछ है आंखों में ऐसा जो आपको दिखाई देता है। परीक्षा के लिए एक दिन श्रृंगार के समय कोई श्रृंगार नहीं किया, पर्दा लगा दिया, समय पूरा हुआ, पर्दा हटाया। बोले सूरदास जी वर्णन करो ठाकुर जी, आज बहुत श्रृंगारित है। बोले हाँ, आज देखा हरि नंगम नंगा, कोई श्रृंगार नहीं, वही वर्णन किया। बोले बस पक्का हो गया कि आपको दिखाई देता है। तो उनका गुरु कृपा से। ये आंखें तो बंद हैं, इनमें बिल्कुल ज्योति नहीं, पर श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जिन आंखों से हरि को देखा जाता है, वो आंखें खुल गई है। ऐसे महापुरुष क्या कह रहे हैं? मोसम कौन कुटिल खल कामी। वो महावैष्णव है जो भगवान की प्रत्येक शोभा का वर्णन करते हैं।
लाखों पद प्रभु और प्रियाजू की शोभा के वर्णन के। वो कह रहे मोशम कौन कुटिल खल, कैसे शब्दों को प्रयोग कर, कामी जिन मुंह को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नॉन हरामी, जिनका नमक खा रहा हो उनका भजन नहीं। और भजन क्या, ये तो भगवत स्वरूप। तो क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या ये दैन्यता भरी केवल भाषा ही बोल रहे हैं? नहीं, इस महारस का स्वरूप ही यही है कि जब हम पीछे से अपने को देखते हैं तब लगता है मैं कितना नीच और अधम, जहां एक एक वृत्ति बिखरी पड़ी है। बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्र लीनो जीत, वहां ये रस, तब लगता है मैं तो नीच और अधम हूं, अगर कुछ है तो मेरी लाडली की कृपा। यह ऐसा अनुभव होता है। जैसे हम अपने को बहुत सुंदर मान लेना, तब सुंदरता का पता दर्पण के सामने चलता है, या जहां बहुत सुंदर लोग हो वहां चले जाओ तो तुम्हें अपनी सुंदरता का पता चलेगा। तो सुख और गुण और सौंदर्य के समुद्र हैं प्रभु। जब इनके सामने इनके प्रेम रस का अनुभव होता तब लगता है क्वा हम तुच्छा परम मद, कहां मैं नीच और अधम और कहां ये प्रेम रस, ये तो केवल स्वकृपया, ये उनकी कृपा से केवल प्राप्त हुआ है। उसका मैं भजन नहीं करूं ऐसा नमक हरामी हूं। महाराज कह रहे हैं जबकि भगवदाकार वृत्ति ही हर समय रहती है। अपने लोग ये भाई, जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं तो पाप भी तो भगवान करा रहे हैं, तो फिर भगवान ने नरक भी रचा है, भगवान ने रोग भी, अपमान भी, दंड भी रचा है, तो उन्हें भगवत स्वरूप प्रसाद मान के सहन करो, रोते काहे को होगे। अगर कि नहीं ये सहन नहीं करना है तो फिर ये बात स्वीकार करो कि ये पापाचरण नहीं करना है। तुम में ऊर्जा शक्ति भगवान ने दी है, बुद्धि शक्ति दी है, आप अपनी बुद्धि शक्ति से नियंत्रित करके, अधीन करके ऊर्जा शक्ति को परमार्थ में, सत मार्ग में, मंगल कार्यों में लगाइए। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। फिर एक स्थिति आती है गुण दोष दोनों से परे स्थिति, अपनी जब याद ही नहीं रह जाती, केवल प्रभु ही प्रभु, वो स्थिति आती है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, और अपनी सुधि नारे एक रहे हो नंदलाल। अब खत्म, अब तो कोई शंका नहीं, कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, सच्चिदानंद में वृत्ति भगवदाकार। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान, ये चरम अवस्था की। और जिसको भगवान का भक्त दिखाई देते ही ऐसा प्यारा लगे जैसे अपना कोई प्रिय सगा संबंधी रिश्तेदार दिखाई देना, तो कैसा लगता है एकदम हृदय। एक जगह वर्णन है कि जैसे बादल को देखकर मोर कुहुक पड़ते हैं, नाच पड़ते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं को देखकर हृदय नाच पड़े। अहो भाग्य, अहो भाग्य, राम भगत प्रिय लाग ही जाही, जेही तेयुर बसो सहित वैदी। हे नाथ, आप उसके हृदय में प्रियाजू के सहित विराजमान हो, जो आपके भक्तों को देखकर आनंदित होते, नाच पड़ता है हृदय। अहो भाग्य, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई। आज संत दर्शन हो रहा है, भगवत भक्त का दर्शन, हृदय गदगद हो रहा है, निहाल हो रहा है। जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, इस सब की ममता को बटोर कर जो केवल प्रभु के चरणों में लगा दिया है, ये एक सीमाएं रखी गई हैं, जिन सीमाओं के द्वारा आप धर्म का पालन करते हुए सीमा के ऊपर असीम तक पहुंचे। इसी में फंसे रहे इसलिए नहीं। सबरी जी से प्रभु जी ने यही कहा है, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, ये सब मैं नहीं मानता। प्रभु कह, अगर मैं अपनापन मानता हूं तो केवल मानता हूं मानव एक भगति कर नाता। प्रभु कह, भागवत में आया है, अहोबत सुपचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम,
सबसे श्रेष्ठ गरियान माने श्रेष्ठ महान वो है कौन? ये दिव्य है वो चांडाल। चांडाल कहते हैं जो निकृष्ट आचरण रहे, पशुओं का मांस, पशुओं का यहां तक कि कुत्ते का भी मांस। अहो वत्सो पुच्छतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि वो निरंतर राधा राधा कृष्ण कृष्ण रट रहा है और वो ऐसा रहा है तो बोले गरियान वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उसने सारी तपस्या कर ली, वेदों का फल प्राप्त कर लिया, सब साधन कर लिए, जिसकी जिभ्या अहो वत्सो पचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, स्वरूप भी हमारा हरि का अंश है और देह भी सबकी एक ही पांच भौतिक। हम विविध विविध क्रियाओं, आचरणों, स्वभावों, गुण दोष के कारण ये विविधता है, तत्व में विविधता नहीं है। तत्व जो हमारा पांच भौतिक जिस पदार्थ से वही आपका, जो हमारा स्वरूप वही आपका। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये विविधता का भाव त्याग कर निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन कर। ये बुद्धि जब बनी रहेगी कि हम तो अमुक कुल के, ये अमुक कुल के, तो फिर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं होगा। अगर भगवान का भक्त है तो उसकी चरण रज माथे पे है। कहीं भी हमको जाति पाति कुल, ये अविद्या जनित रचना है, अविद्या जनित। इस सत्य सच्चिदानंद की प्राप्ति की जब ऊंचाई पे पहुंचते तो चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, इसके ऊपर विचरता है। ये बंधन केवल बंधन को काटने के लिए है। आप अपने धर्मानुसार, वर्णाश्रम धर्मानुसार चलेंगे, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और फिर इसका त्याग करके आप भगवान के चरणों की प्रीति को प्राप्त होंगे। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये कैसे? बोले जन्म मरण का हेतु है ये। कैसे? अविद्या ग्रसित है। जब अहंकार इस बात का हो जाता है कि मैं अमुक, तो बहुत परेशानी होती है अहंकार को मिटाने को। हमने देखा है, बड़े बुजुर्गों में देखा है कि वो जो बैठ गया कि मैं अमुक, तो वो भूल गया असलियत को कि मैं कौन हूं, और देह जहां जन्मा उसी अहंकार में इतना कि बड़ा अपराध कर बैठते हैं। तो जो जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें राहे उर लाई। हम कौन हैं? हम हरि के जन हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा परिचय क्या है? हम हरि के जन हैं। हमारा परिचय क्या है? हम प्रियालाल के, बस इसके आगे कोई परिचय नहीं। वैसे भी जो जितने शरणागत प्रभु सब अच्युत कुल गोत्री हैं, जैसे अपने लोग कहते हैं श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी। सहचरियों के मध्य में वृंदावन धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम, यही हमारे कुल हैं, ये हमारे गोत्र हैं, ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी साधना है, यही हमारे जीवन है। ये परिचय है भक्त का। आप कहां जन्मे, आप किस कुल में, आप क्या हैं, ये परिचय भक्त का नहीं है। ये शरीर का भले हो सकता है, भक्त का परिचय है जो कुछ है सब प्रिया प्रीतम। किस कुल में जन्मे? प्रिया प्रीतम के कुल में। श्री हरिवंश सुगोत्र अच्युत कुल, जैसे सब वैष्णवजन अच्युत कुल। किसको गोत्र में? हरि के गोत्र में। हमारा कुल भी हरि है। वैसे भी मूल में आओ, सबके मूल हरि है, हरि से ही सब प्रकट हुआ है, अंश भी और ये भी जो परापरा प्रकृति है, ये सब हरि स्वरूप ही है। तो कह रहे ये सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। एकमात्र अपने हृदय में केवल प्रभु से संबंध रखो। तेहि के हृदय बसहु रघुराई, उसके हृदय में हे नाथ आप विराजमान हो। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। कर्म बचन
मन रावुर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। प्रभु, जिसकी ऐसी वृत्ति बन गई है कि ना स्वर्ग की चाह है ना नरक से कोई भय है। क्यों? वो जहां देखता है अपने प्रभु की सत्ता देखता है। प्रभु की सत्ता देखने के कारण ना स्वर्ग ना नरक ना अपवर्ग एक समान, जिसे भगवत ऋषि जी कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहां राखो ता रहो मान सुख, जैसे आपको सुख मिले नाथ जहां रखो। क्योंकि जैसे आंखों में अंजन बसा रहता है ऐसे युगल सरकार छाए हैं, जिधर दृष्टि जा रही युगल सरकार, तो फिर स्वर्ग नरक अपवर्ग इसका क्या महत्व रह गया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। चाहे स्वर्ग चाहे नरक चाहे जहां परम पद, सब एक लाइन में रख दिया। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में किशोरी जी अपने सहचरियों की मंडली के साथ लीला विलास रथ है। अब जा ले जाना चाहो कोई फर्क नहीं। हे लाडली, आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में प्रकाशित रहे। चाहे कर्म के बस हम मुझे नरक भेज दे स्वर्ग भेज दे, परम पद इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जिसकी दृष्टि में स्वर्ग और नरक और मोक्ष बराबर है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ऐसे हो सकता है कि जहां देखता है अपने आराध्य देव को देखता है, ना वो स्वर्ग देखता है ना नरक देखता है ना अपवर्ग देखता है। जो मन वचन और कर्म से आपका दास है, हे प्रभु आप परिकर सहित सदैव उसके हृदय में विराजमान हो। वाल्मीकि जी महाराज, जाहि न चाही कबहु कछु, ये स्थिति होती है, ये सोचने से नहीं होती, स्थिति होती है। जब महान भगवदानंद का प्रादुर्भाव होता है, खत्म हो जाता है, चाह ही नहीं रह जाती, कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। कैसे प्रकट हो? क्योंकि जिसकी चाह से हम जन्म जन्मांतर खोज रहे थे, उसी आनंद की चाह में हम भूलकर विषयों में गए, हमसे पापाचरण हुए, हमसे गलतियां हुई आनंद की खोज में। दिशा गलत थी इसलिए, अब सही दिशा गुरुदेव ने दी, और जब आनंद की अनुभूति हुई तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेहूं। हे प्रभु, जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रेम अगर हो जाए, थोड़ा सा भी किनका आ जाए, तो ये स्थिति आ जाती है। प्रेम में अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के सिवा और कुछ याद ही नहीं रहता। प्यारे को सुख, देहाभिमान में अपने शरीर सुख के सिवा और कुछ याद नहीं रहता। प्रेम केवल अपने आराध्य देव को कैसे सुख मिले, आराध्य देव के प्रतिकूल तो स्फुरना ही नहीं हो सकती। आराध्य देव सर्वानंदमय है। जब सर्वानंद में प्रभु का अनुभव हो जाता है, तब किसी भी सुख की चाह नहीं रहती। ये हृदय की स्थिति होती है। तो हे प्रभु, जिससे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका स्वाभाविक सहज प्रेम आपसे है, आप उसके हृदय में मन में ऐसे निवास कीजिए जैसे अपने घर में रहा जाता है। बाहर गए कहीं तो 1-2 दिन रुके चले आए, लेकिन घर तो अपना है ना। तो जो ऐसा भक्त होता है, उसके हृदय को भगवान अपना घर मानकर विराजमान होते हैं। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु को ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करने की प्रार्थना की। प्रभु मुस्कुराए और उनके वचनों का अनुमोदन किया। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, अब आप प्रकट में रहने के लिए जो बात
तो ये बहुत सुंदर चित्रकूट है। इस चित्रकूट पर्वत पर आप वनवास का समय काटिए। यहां बड़ा सुहावना वन है, बड़े सुंदर सुंदर पर्वत हैं, लताएं हैं। यहां हाथी, सिंह, हिरन, पक्षी बहुत आयत में हैं, पर यहां ऋषियों के प्रभाव से सब निर्वैर रहते हैं। बड़ी पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो अनुसुईया जी के तपस्या के बल से प्रकट हुई है। एक समय महाराज अत्रि जी समाधि से बाह्य दशा को प्राप्त हुए और कहा जल। उस समय जल की बड़ा अभाव वृत्ति थी, वर्षा भी नहीं हुआ था, कोई सरोवर में भी जल नहीं था, कोई कूप आदि भी नहीं। स्वामी ने जल मांगा है। वो पातिव्रत धर्म से महान शक्ति को प्राप्त अनुसुईया जी, तत्काल पृथ्वी में से कुशा धारा निकल पड़ी पाताल गंगा की, मंदाकिनी, अलकनंदा आकाश गंगा, और भागीरथी ये पृथ्वी में, भूतल गंगा का नाम जाह्नवी भागीरथी गंगा। नीचे जो 3 धाराएं गई थी, ऊपर जो अलकनंदा, नीचे जो मंदाकिनी, पाताल गंगा का प्रादुर्भाव वहीं आश्रम से ही प्रवाहित है चित्रकूट में। और वो अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म के तप का आज भी प्रभाव दिखाई दे रहा है कि वो सहज स्वाभाविक मंदाकिनी जी बड़ा परम पावन जल है, बड़ी अद्भुत शोभा चित्रकूट के है, मन लुभायमान हो जाता है। भगवान ने प्रशंसा करते ही अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म की, तप बल की महिमा बताई। मंदाकिनी गंगा नाम है, पाप रूपी जितने भी हैं उनको सबको नष्ट करने के लिए महान विकराल रूप है मंदाकिनी। अर्थात मंदाकिनी गंगा का आचमन, अवगाहन पापों का नाश करने वाला है। और बड़े अत्रि जैसे महापुरुष यहां विराजमान है। वाल्मीकि जी ने बताया, जो योग, तपस्या और जप के द्वारा अपने इंद्रियों को परम पावन करके अधीन किए हुए हैं। हे श्री राम, आप सबकी तपस्या को सफल करने के लिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव प्रदान करने के लिए आप यहां विराजमान हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बड़ी महिमा बखान की। तब सीता सहित राम लखन जी ने श्रेष्ठ गंगा नदी मंदाकिनी में स्नान किया और कहा बहुत सुंदर शोभा है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और उस स्थान में कुटिया बनाने की सोची। लता पता घास फूस से जो कुटिया बनती है, जे ही सोचा तो विश्वकर्मा जी और बड़े बड़े देवता कोल भीलों का रूप धारण करके आ गए और कहा, प्रभु जंगल में फूस की झोपड़ी बनाने में हम लोग बड़े कुशल हैं, यदि आज्ञा हो तो मेरा सौभाग्य हो गया, मैं निर्माण कर दूं। प्रभु ने देखा कि कोल भीलों के रूप में तो साक्षात विश्वकर्मा, देवराज इंद्र, ये बड़े बड़े लोकपाल आए हैं। मुस्कुरा करके अनुमति दे दी। सुंदर सुंदर घास, पत्ते, कुश, इनसे ऐसी कुटिया का निर्माण किया मानो स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से, बहुत ही श्रृंगारपूर्ण। और सौरभ आ रही थी लताओं की, ऐसी ऐसी सुंदर वस्तुएं जिससे सुगंध आ रही थी। स्वाभाविक सौरभ से सुवासित कुटिया, और 2 कुटिया बनाई, एक सियाराम जी के लिए और एक लखनलाल जी के लिए। उस समय जब बड़े बड़े नाग, किन्नर, दिक्पाल देवताओं को ये पता चला कि कुटिया बन गई है, प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो कोई वेश बदल कर, कोई साक्षात रूप में आ करके प्रभु के दर्शन करके नेत्रों का लाभ लेते हैं। फूलों की पुष्पांजलि चरणों में अर्पित करके कहते, हे नाथ, आज आपके दर्शन से हम सनाथ हो गए।
बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जब पता चला कि हमारी तपस्या का फल साक्षात प्रभु श्री हरि अब यहीं चित्रकूट में विराजमान होंगे, नाचते हुए कीर्तन करते हुए मुदित मुनियों की मंडली आकर के सियाराम लखन के रूप का पान करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रभु किसी को देखकर, किसी को हाथ जोड़कर, किसी को गले लगा करके उनको संतुष्ट करते हैं। जैसी जिसकी भावना वैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तब निज आश्रमनि सुछंद। अब कोई भय नहीं रहा निशाचरों का, साफ स्वच्छंद होकर के खूब जप यज्ञ और नाना प्रकार के भागवती का अनुष्ठान लेकर ऋषि लोग आनंदित होकर चित्रकूट में विराजमान हैं। जब वास्तविक जो वहां कोल की रात कोल भील रहे थे, उनको जब पता चला कि ऋषि मंडली प्रभु के दर्शन के, उनके भी मन में आया, देखे कैसे है प्रभु, कोई कंद, कोई मूल और कोई दोना में जल भर के, मंदाकिनी का जल भर करके, क्योंकि भेंट लेकर जाना चाहिए आराध्य देव गुरुदेव उनके चरणों में चल रहे। उनके हृदय में इतनी दैन्यता है कि क्या प्रभु हमसे बात करेंगे? हम लोग तो कोल भील की रात है, क्या प्रभु हमारा लेकर के जल पान करेंगे, ये फल खाएंगे? तो जो पहले प्रभु की महिमा देख सुन चुके थे वो ढांढस बंधाते हैं। बड़ा कोमल स्वभाव है प्रभु, किसी से भी सहज में प्यार से ही उनके हृदय में साहस बढ़ता है। वो शबाते हैं, सामने भेंट रखते हैं, जैसा भाव आता है वैसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे घर के परिवार के जनों से मिला जाता है। वो तो चित्रलेखे से रह जाते हैं। प्रभु का स्वभाव, प्रभु की प्रेम मुद्रा, प्रभु का वो रूप, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु बहता है। प्रभु सबको बहुत प्रेम भरे वचनों से सम्मान देते हैं, बार बार जोहार करते हैं। जो कोल की रात भील जन आए हैं वो प्रभु की ऐसी प्रियता देख करके, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोशल राय। नाथ, वैसे तो हम सब अनाथ जंगली हैं, और आज हम कह सकते हैं कि हम सनाथ हुए क्योंकि आपके दर्शन पाए। हे कौशल नरेश प्रभु राम, आज हमारे भाग्य खुल गए क्योंकि आपका शुभागमन हुआ। और हम नहीं, हम जंगली कोल भील कहां आपके दर्शन पाते। प्रभु, यद्यपि हमें ज्ञान नहीं कि कैसे स्तुति करें आपकी, पर धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। प्रभु, जहां जहां आपके श्री चरण पड़ते हो भूमि धन्य हो गई। वो वन, वो मार्ग, वो पहाड़, ये सब धन्य हो गए। प्रभु, जहां जहां आपके पशु पक्षियों ने दर्शन किए सब परम पद के अधिकारी हो गए, उनका जन्म लेना सफल हो गया। आज हम कोल की रात भील सब परिवार सहित धन्य हो गए क्योंकि नेत्र भर के आपका दर्शन पाए। प्रभु, यहां सब ऋतुएं हर समय आपको सुख पहुंचाएंगे और हम लोग बड़े प्रवीण हैं जंगल में रहने में।
तो किसी भी तरह की कोई भी कष्ट वृत्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। और जहां आप वन विहार के लिए चलेंगे तो आगे आगे हम होंगे, आपको बताएंगे कहां से मार्ग है, कैसे मार्ग है। प्रभु यहाँ के सुंदर सुंदर सरोवर, झरने, लताएं और जितने भी सुख सामग्रियां, सबका हम परिचय कराएंगे। प्रभु हमें आज्ञा कीजिए कि हम आपकी सेवा में रहें। ऐसे जो कोल की रात ऐसे वचन बोलते हैं। आहा, मुनिजन वेद भी जिनकी स्तुति करते अघाते नहीं, करुणाधाम प्रभु इनकी बातें सुन सुन करके दुलार कर रहे हैं। जैसे पिता अपने बालक की, इनको दुलार कर रहे हैं। प्रभु को ये आप समझ लीजिए कि केवल प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाननी हारा। प्रभु को अगर वश में किया जा सकता है तो केवल एक उपाय है, प्रेम। जैसे जब प्राकट्य होना था तो कोई कह रहा था वैकुंठ चले, कोई कह रहा था क्षीर समुद्र चले। अलग अलग भावना पर तेह समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचन कहू। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जा। भगवान शिव ने कहा कहीं जाने की जरूरत है, यही प्रेम से पुकारो, प्रभु प्रगट हो जाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हमारे प्रभु को केवल प्यारा है प्रेम। अगर प्रेम से एक चुल्लू जल बहुत हो गया, प्रेम से एक तुलसी दल, प्रेम से एक कोई फल, हमारे मालिक उतने में ही राजी है। क्योंकि वो फल जल आदि से नहीं, वो तुम्हारे प्रेम से। प्रेम भरा ना हो तो 56 भोग भी हमारे प्रभु देखते भी नहीं। इन वनवासियों को प्रभु बहुत संतुष्ट कर रहे हैं, दुलार करके, मृदुल वचन बोलकर। फिर वो सब प्रभु को सिर नवाकर प्रभु की इच्छा के अनुसार चले गए। प्रभु के रूप का ध्यान करते हुए, गुणगान करते हुए कि जब आपकी आज्ञा होगी हम सेवा में उपस्थित होंगे। प्रभु श्री राम लखन सहित वहां निवास कर रहे हैं। जब से प्रभु चित्रकूट में विराजे, समस्त मंगल वहां विराजमान है। हर मौसम में बसंत ऋतु ही छाई हुई है, क्योंकि प्रभु विराजमान है। भौरों की पंक्तियां गुंजार कर रहे, मानो वेद की ऋचाएं भौरे बन करके प्रभु का यश गान कर रहे। हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहा, चकवे, चकोर, मोर, ये सब मंडली की मंडली प्रभु को घेरे रहते, दर्शन करते, कुहकते हैं, नृत्य करते हैं। जब से प्रभु बसे वहां तो हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन, ये कोई किसी को मार नहीं रहा, बैर नहीं कर रहा। सबके हृदय में शांति और प्रेम का संचार हो रहा है। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। और जब प्रभु वन विहार के लिए निकलते हैं तो ये सब भर नेत्र प्रभु की रूप माधुरी का पान करते हैं। चित्रकूट में प्रभु विराजमान है तो हिमालय को भी ईर्ष्या हो रही है। ये धन्य भाग चित्रकूट के, जहां स्वयं भगवान विराजमान है। हिमालय भी चित्रकूट का यश गान करता है। विंध्याचल तो बहुत आनंदित हो रहा है, क्योंकि चित्रकूट शिक्षण बिना परिश्रम ही हमको बहुत बड़ी बड़ाई मिल गई, क्योंकि सबसे बड़े प्रभु हमारे समीप विराजमान है। सारे के सारे सरोवर, समुद्र, नदी, नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं, क्योंकि रोज प्रभु जलपान करते हैं, स्नान करते हैं। धन्य है मंदाकिनी। आंखों वाले जितने जीव हैं सब प्रफुल्लित है प्रभु की रूप माधुरी का पान करके। वहां की भूमि फूली नहीं समा रही, क्योंकि प्रभु के चरण चिन्हों से युक्त है। वन स्वाभाविक सुंदरता, मंगलमयता, पवित्रता, सुगंध फैलाए हुए है। आज प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो इससे बड़ा सुख त्रिभुवन में किसी को नहीं जितना चित्रकूट को है। लखनलाल बहुत सावधान होकर प्रभु की सेवा में है। सेवहि लखन करम मन बानी, जाए न सील स्नेह बखानी।
लक्ष्मण जी मन से, वचन से, कर्म से आराध्य देव प्रभु सियाराम की सेवा में मगन है। और सीता जी को तो क्षण क्षण परमानंद की प्राप्ति हो रही प्रभु के साथ। ऐसा नहीं कि इनको ये लग रहा है मैं अयोध्या से अलग हूं या जनकपुर की सुख सुविधा से अलग हूं तो प्रभु के साथ बड़ा कष्ट मिल रहा है। नहीं, प्रभु की रूप माधुरी और चरणों की सेवा से सिया जी को प्रतिपल अद्भुत आनंद मिल रहा है। जब अपने स्वामी के साथ साथरी पे शयन करती है, वैसा अनुभव होता है कि ना अयोध्या की वैसी सैया है, न जनकपुर में वैसा सैया मिली जैसी प्रभु की समीपता। समझ रहे इसका भाव? अगर प्रभु समीप है, प्रभु का चिंतन है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, वो त्रिभुवन में सबसे सुखदायी परिस्थिति होती है जब प्रभु का स्मरण है, प्रभु का सानिध्य है। जो प्रभु के सुमिरन में है वो कुछ भी त्याग सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन त्रन सम विषय विलास। भगवान का जो सुमिरन करते हैं, ये जो कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं मानता और भोगों में बहुत, आपका सुमिरन कमजोर है। अगर आपका भजन सुमिरन ठीक चल रहा है तो तिनके की तरह त्याग दोगे, कोई भी विषय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। जब जब प्रभु सुखद बैठे होते हैं तब तब याद आती है, महाराज कैसे होंगे, बहुत विकल होंगे, अयोध्यावासी कैसे होंगे, बहुत विकल हो। और जब भरत जी को पता चलेगा तब क्या होगा, तो प्रभु विकल हो जाते हैं। फिर लखनलाल सिया जी समझाती है, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। सुंदर पर्ण कुटी में सियाराम जी विराजमान है, लखन जी विराजमान है। लक्ष्मण जी का चित्त हर समय कैसे प्रभु को सुख पहुंचाए, जैसे नेत्र की पलक नेत्रों की रक्षा में तत्पर रहती है। से वही लखनु सिय रघुबीर ही, उदाहरण दिया, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अज्ञानी जीव अपने शरीर को हर समय दुलार करता रहता है, ऐसे लक्ष्मण जी हर समय सियाराम की सेवा में। उनका एक ही उद्देश्य, अद्भुत अद्भुत। 14 वर्ष कभी लेटे नहीं, 14 वर्ष सोए नहीं। हर जब सियाराम जी शयन करे तो वीरासन में बैठे हुए जग रहे। अद्भुत अद्भुत स्वरूप, लखनलाल का अद्भुत स्वरूप। प्रभु वास कर रहे हैं चित्रकूट में। इधर जब निषाद राज को प्रभु ने वापस कर दिया था तो लौट करके आके देखा तो जहां सुमंत्र जी को छोड़ के गए थे वहीं सुमंत्र जी पड़े हैं। हिम्मत ही नहीं हुई अयोध्या तरफ जाने की। ये निषाद राज देखकर बड़ा दुखी हुआ। सुमंत्र जी के मुख से बस निकल रहा हा राम हा राम हा राम। धरती पर पड़े हैं, रथ खड़ा है। प्रभु जब छोड़ के गए तब से अभी तक ऐसे ही है। निषाद को लगा रहे और घोड़े उधर को देख के हिनहिनाते हैं जिधर प्रभु गए हैं। ना घास ना पानी, बस घोड़ों की आंखों से जल बह रहा। सुमंत्र जी पड़े हुए। निषाद तो व्याकुल होकर के सुमंत्र जी को ऐसे गोद में सर उठाया और कहा, आप विषाद छोड़िए, आप बड़े विवेकवान ज्ञानी हैं, आप परमार्थ के रहस्य को जानने वाले हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति होगी तो फिर अयोध्या आप धैर्य धारण कीजिए। बहुत समझा करके सुमंत्र जी को चेतना आए, बैठाला, आप बैठिए और आप शीघ्र जाकर अयोध्या में सूचना दीजिए, क्योंकि सब बाट जो रहे हैं आपकी। सुमंत्र जी जब घोड़ों को इशारा करते चलने का तो लौट पड़ते हैं। जिधर राम जी गए उधर देखकर जोर जोर से हिनहिनाते हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। अगर कोई भी वहां जो निषाद के परिकर में हा राम बोल देता है तो उसकी तरफ घोड़े देखते हैं। देखो पशु ऐसे प्रेम से युक्त हैं अयोध्या के, तो उनके जनों की क्या होगी, क्या दशा होगी। निषाद राज तो बहुत हृदय में व्यथित हो रहा है। 4 बड़े बलवान निषाद साथ में किए कि आप जाइए
और अयोध्या पहुंचाकर सुमंत्र जी को वापस आ जाइए। वो अपने स्वामी से प्रेरित होकर सुमंत्र जी को लेकर अयोध्या की तरफ चले। सुमंत्र जी को कुछ होश ही नहीं, बस राम राम बैठे हैं केवल रथ में। अयोध्या की तरफ रथ चल रहा है। वो सोच रहे, हाय प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मैं महाराज को क्या बताऊंगा कि सिया राम लखन वनवास गए, उनकी क्या दशा होगी। ये समाचार सुनाने के पहले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये पापी प्राण क्यों नहीं निकल रहे। हमें लगता है कि अभी हमें भोग बकाया है, इसलिए मेरे प्राण नहीं निकल रहे। बहुत विकल है सुमंत्र जी। ऐसी विकलता है, देखो बड़ी सावधानी की बात यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जैसे कोई धर्मात्मा पुरुष, भगत पुरुष, सतमार्ग में चलने वाला पुरुष शराब पी ले, धोखे से उसे शराब पिला दी जाए, फिर उसको जैसी पछतावा होती है, वैसा पछतावा सुमंत्र जी को हो रहा है। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साध सुजाति, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते भांति। इतना निकृष्ट है मदिरा, जिसे आप लोग मनोरंजन समझते हैं। क्या है इसमें, किसी को कष्ट तो देना नहीं, हम स्वयं पी लेते हैं, उसमें किसी की हानि नहीं, निकृष्ट वस्तु है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। सबसे प्रार्थना है, ये राक्षसी भाव पैदा करती, इसलिए बिल्कुल इसका पान न किया जाए। ये आपके सुकृतों का नाश कर देगी, आपकी बड़ी हानि, स्वास्थ्य की हानि, धर्म की हानि, पुण्य की हानि। कोई एक अंश में लाभ होता तो विचार किया जाता, एक अंश में भी लाभ नहीं, इसलिए मदिरापान बिल्कुल। जहां तक हमारे शब्द पहुंच रहे, हम प्रार्थना करते हैं, अब लो नशानी अब ना नशयूं, अब तक की आज छोड़ दो, भगवान कृपा करेंगे, वो सर्व पाप रहित करके आपका मंगल कर देंगे। नेत्रों से जल बह रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सुमंत्र जी को। ओंठ सूख गए हैं, जबान सूख गई, बोलते नहीं बन रहा। कैसे महाभाग्य है प्रभु के प्रेम में, कैसी इनकी स्थिति है। सुमंत्र जी का मुख का रंग उड़ा हुआ है, पीत वर्ण का हो गया है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई अपने माता पिता की हत्या करके निस्तेज हो जाता है, सारे सुकृत नष्ट। ये बड़े निंदनीय नरकों को प्राप्त होते हैं जो अपने गुरुजन माता पिता पर हाथ उठाते हैं। धिक्कार तुम्हारे हाथ को, जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया, खवा पिया के, मल धो करके, कैसी कैसी परिस्थितियों से। उस माता को देखो, जरा सा जुकाम हो जाए तो लिए छाती से लगाए भागी घूम रही है। कोई भी अस्पताल, कोई भी वैद्य, कुछ भी बेचना पड़े, मेरे लाला को जुकाम ना हो जाए। वही लाला जब सयाना हुआ तो उसी माता को पीटता है, अपमानित करता है, निकाल देता है घर से। तो तुम्हारी दुर्गति ऐसी होगी, भोग भी नहीं पाओगे, त्राहिमाम मचेगा। कह रहे सुमंत्र जी को ऐसा दुख हो रहा है जैसे कोई अपने माता पिता को पीटता है ना, उसको जो दुख मिलता है। यहां भी तुम अशांत और दुखी रहोगे, वहां भी। आप क्या समझते हो, आपके माता पिता गुरु हैं, जिन्होंने आपको गर्भ में धारण किया, पालन पोषण किया। अब चाहिए था कि आप उनकी सेवा में रत हो। उनको दंड दे रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, उनको निष्कासित कर रहे हो। इससे बड़ा महापाप क्या होगा। तुम समझते हो तुम्हें बहू मिल गई और हम मनमानी सुख भोगेंगे। देख लेना, जिसके माता पिता ने गले लगाकर आशीर्वाद दे दिया, ब्रह्मा भी नहीं काट सकते उस आशीर्वाद को। ध्यान रखना, ब्रह्मा भी नहीं काट सकते। इस बात को समझ लो, माता पिता कोई छोटी मोटी सामर्थ्य नहीं, साक्षात जगत पिता भगवान ही उनके हृदय में बैठे हुए हैं। अगर आप अपने बूढ़े माता पिता का अपमान करते हैं, मेरी बात मान लेना, कहीं सुखी नहीं रह सकते। उनके हृदय की दाह सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, तुम्हारे शुभों का नाश करती रहेगी। कभी तुम यश को, सम्मान को, सुख को, शांति को न लोक में न परलोक में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। मुख से सुमंत्र जी के कोई वचन नहीं निकल रहा है। बार बार सोच रहे कैसे अयोध्या में प्रवेश करूं। अब वहां प्रवेश करूंगा, लोग पूछेंगे कहां है सिया राम, क्या उत्तर दूंगा। जब कौशल्या जी आएंगी और कहेंगी कि कहां है हमारे राम, और जब महाराज जी पूछेंगे दशरथ जी कहां है राम, क्या हृदय न बिदर्यो पंक जिमी बिछुरत प्रीतम नीरू
जानत हो मुहि दीन विधि यहु जातना शरीर। सुमंत जी सोच रहे मेरा हृदय क्यों नहीं रुक जाता, अर्थात हृदय फेल क्यों नहीं हो जाता। मुझे लगता है जैसे नरक भोगने के लिए यातना देह मिलता है उसमें मृत्यु नहीं होती, ऐसे ही मेरी मृत्यु इसलिए नहीं हो रही कि मुझे दुख भोगना है। सुमंत्र जी बहुत व्याकुल हैं। चारों निषाद सुमंत्र जी के पैर पड़ करके कि अब आप अयोध्यापुरी में प्रवेश करें, और वो वहां से वापस हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है सुमंत्र जी को कि कैसे अयोध्या में कैसे प्रवेश करें। प्रकाश था तो छुप गए वृक्षों की आड़ में। जब अंधेरा हुआ, रात्रि आई, तब धीरे धीरे रथ अयोध्या की तरफ ले गए और दरवाजे पर चुपके से रथ खड़ा करके महल में प्रवेश किया। लोगों ने सुना कि राजद्वार पर रथ आया है, भाग पड़े अयोध्यावासी, आगे सिया राम। कैसा प्रेम! जब कोई उनको बताता है नहीं रथ तो हमने खाली देखा, केवल सुमंत हा राम मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जैसे मछलियां जल से अलग कर दिया तड़पती, ऐसे पूरे अयोध्यावासी महल के दरवाजे में मूर्छित तड़प रहे हैं। जब कोई ये कहता है कि खाली रथ आया है, केवल सुमंत्र जी अंदर गए हैं, वो भी बहुत उनकी विषाद युक्त दशा है। पूरे नर नारी सब व्याकुल। जे ही सुमंत्र जी अंदर प्रवेश किए, देखा अकेले सुमंत्र, पूरा रनिवास हाहाकार मच गया। अब वो तो जिनका प्रेम है वही समझते हैं, अपने तो केवल बोल रहे हैं और आप केवल सुन रहे हैं। जिनके हृदय में वो प्रेम और वो दशा। मां पूछना चाहती पर हिम्मत नहीं पड़ रही कि ना न कह दें। कहां है राम? तो कह देंगे कि नहीं आए राम। ये हिम्मत जबकि देख रहे हैं। कुछ समय तक तो कोई ना कुछ बोल रहा है ना कोई सुन रहा है, शांत एकदम वातावरण। सुमंत्र जी ने कहा महाराज कहां? कुछ दासियां उनको संभाल करके कौशल्या जी के महल में ले गई। महाराज को यहां विराजमान किया गया। देखा महाराज की दशा, मूर्छावस्था है, पड़े हुए, बीच बीच में निकल पड़ता है राम हा राम। मलिन मुखारविंद, न कोई आभूषण न कोई श्रृंगार। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ राम राम कही राम सनेही, पुनि कहा राम लखनु बेदेही। जब चेतना, हा राम कहां है राम लक्ष्मण सिया कहां है, फिर मूर्छित हो जाता। बार बार विलाप कर रहे। सुमंत्र जी को देखा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा प्राण क्यों नहीं निकल जा रहे मेरे महाराज। ऐसी दशा में महाराज की जय हो। सुमंत्र जी ने साहस करके दशरथ जी से कहा सुमंत कहां है राम? सुमंत्र जी नजदीक जाकर घुटने टेक करके मस्तक नवादित दशरथ जी हृदय से लगा, लिवा लाए ना मेरे राम को, लिवा लाए। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मेरे प्राण राम लक्ष्मण सिया वापस आ गए? सुमंत्र जी के आंसू चल रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं, शोक से व्याकुल है। नहीं आए। सुमंत्र मेरे प्राणों को बचा लीजिए। क्या बोले श्री राम? कुछ बोले? बड़ा हिम्मत करके दशरथ जी ऐसे वापस चले गए। मैं जीवित क्यों हूं? कौन सा पाप ऐसा जो मुझे जिला रहा है? सुमंत तुम मेरे सखा भी हो, मंत्री भी हो, सारथी भी हो। अगर मुझे बचाना चाहते हो तो तत्काल रथ सजाओ और जहां मेरे सिया राम है एक बार दिखा दो, नहीं तो हमारे प्राण चले जाए।
सुमंत जी बार बार महाराज को हृदय से, महाराज धैर्य धारण करो, ये पूरी प्रजा आपके भरोसे है, अगर आप तो फिर प्रजा कैसे जीवित रहेगी। महाराज आप ज्ञानी हैं, साधु समाज का सेवन किया है, आप धैर्यवान हैं, आप जानते हैं कि जन्म मरण, मिलना बिछुड़ना, लाभ हानि, ये सब विधान के अनुसार होता है। महाराज शोक का त्याग करो। सुमन, कुछ राम ने कहा है, पहला निवास तमसा के तीर पर हुआ, दूसरा गंगा जी के पावन तट पर गंगा का जलपान करके स्नान किया, और गुहराज निषाद ने बड़ी सेवा की। श्रृंगबेरपुर पहुंचे, वहां बट के दूध से अपनी जटाएं बनाई और निषाद राज से नाव मांगी। सियाजू को चढ़ा करके रामजू लखन सहित नौका से उस पार हुए। लक्ष्मण जी हर समय धनुष और बाण से तैनात रहकर आठों पहर राम जी की सुरक्षा करते हैं। मैं बहुत व्याकुल हुआ उनके जाने पर, तो उन्होंने धैर्य धर कर बार बार प्रार्थना करके मुझे कहा कि आप स्वयं धैर्यवान बने और पिताजी से कहना कि आपका आशीर्वाद हर समय हमारी रक्षा कर रहा है। हमारी तरफ से महाराज के चरण पकड़कर कहना कि आपका पुण्य सदैव हमें सतमार्ग में प्रेरित कर रहा है। आप कभी दुखी मत होइए, मैं बहुत जल्दी 14 वर्ष व्यतीत करके आपके चरणों के दर्शन पाऊंगा। बार बार राम जी ने यही कहा है कि आपके चरण पकड़ मैं मनाऊं, जिससे आप वही करें, प्रजा सुखी हो, आप शोक निमग्न मत हो। कहा है कि गुरुदेव वशिष्ठ जी से कह देना कि वही उपाय करें जिससे मेरे पिताश्री शोक रहित हो जाए। मेरे से यही कहा है कि पूर्ववासियों को सुख प्रदान करना, वो मेरे जो विरह में है वो विरह उनको ना व्यापे, ऐसी बातें बताना। यद्यपि लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आ गया था, पर राम जी ने हमारा हाथ पकड़कर शपथ दिलाई कि ये बात पिताजी को मत कहना। सियाजू कुछ कहना चाहती थी, पर प्रेम विवश होकर अश्रु प्रवाह करती रही, कुछ कह नहीं पाई। बस उसी समय प्रभु आगे बढ़ गए और मैं भाग्यहीन ऐसे आपके सामने आया। सुमंत्र के वचन सुनते ही राम से महाराज दशरथ जी फिर बोले, राम सब रानियां जो कौशल्या जी हैं, सुमित्रा जी और दास दासियां महाराज की स्थिति देखकर बहुत व्याकुल हो गई। भारी अयोध्या में कोहराम मच गया कि महाराज अब नहीं टिक पाएंगे। आवाज नहीं, राम राम ऐसे दशरथ। कौशल्या जी भागी, महाराज जी का सर गोद में रखकर कहने लगी कि आप धैर्यवान हो, आपको धैर्य धारण करना चाहिए। ये कुटुंबी, ये प्रजाजन, सारी समाज आपकी ही बात जो रही, यदि आप ऐसे तो ये सब प्राण त्याग देंगे। कौशल्या जी की बात सुनकर दशरथ जी ने आंख खोली और कहा, अब मेरे प्राण नहीं रुक सकते। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही। सुमंत्र, कहाँ है राम, कहाँ है लखन, कहाँ है श्री। कौशल्या जी ने कहा, महाराज धैर्य धारण। बोले, आज तक एक बात छुपाई थी, अब वो तुम्हें बात बता रहा हूं। मैं नहीं बचूंगा, मुझे शाप है।
श्रवण कुमार के माता पिता का मुझे शाप है, मेरे जाने का समय आ गया। तापस अंध शाप सुधियाई कौशल्या सब कथा। अब तुम्हारे समझाने से हमारे प्राण नहीं रुकेंगे, क्योंकि मुझसे एक भयानक गलती हो गई थी। महाराज दशरथ जी को शब्द वेदी बाण संधान करने का अभ्यास था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर पे सदैव लेकर तीर्थ यात्रा कराते रहे। शरीर के समीप माता पिता की पालकी विराजमान करके उनके पीने के लिए जल लेने के लिए गए, तो सुराही का छोटा मुंह होता है और उसमें जब जल तो आवाज आती है। महाराज को लगा कि कोई मृग जल पी रहा है, तो शब्द वेदी बाण, देखा नहीं, शब्द वेदी बाण संधान किया और सीधे जाकर के छाती पे लगा श्रवण कुमार। तो जब आवाज निकली तब उनको लगा कि ये तो मनुष्य की आवाज। दौड़कर वहां गए, देखा तपस्वी श्रवण कुमार विकल हो गए। महाराज दशरथ गोद में लेकर के समीप आए। उनके माता पिता अंधे थे, बोले बेटा श्रवण क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। धीरे से श्रवण कुमार ने कहा मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप कृपा करके जल पिला देना। मैं ही एक सहारा था, आपका बाण सीधे हृदय में गया, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरी प्रार्थना है आप मेरे माता पिता को सेवा करें। पधार गए श्रवण, नजदीक जल लेके गए तो उनका बेटा ये आवाज कैसी थी, इतना विलंब क्यों किया। कैसे बोले महाराज, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, कभी आज तक हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैं आदेश करता हूं, बोलो तुम विलंब क्यों किए, ये आवाज कैसी थी। फिर भी महाराज नहीं बोले। कौन हो तुम, इसका मतलब मेरे श्रवण कुमार नहीं हो। तो घुटने टेक कर चरण पकड़कर कहा मैं अपराधी हूं, मुझे लगा मृग पानी पी रहा है, मैंने शब्द वेदी बाण मार दिया। श्रवण कुमार पधार गए। मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूं। तो उनका आप तुम्हारे हाथ से पानी हो गया, जो हमारा जीवन था उसको तो तुमने मार दिया। जानते हो पुत्र वियोग किसे कहते हैं, जा हम तो अभी प्राण त्यागते हैं, लेकिन तुम भी जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे तुम भी प्राण त्यागोगे। तो हे कौशल्या, अब बच नहीं सकता, क्योंकि एक तो तपस्वी का शाप है और दूसरा राम का वियोग। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुहित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबीर, तन परिहरि रघुबर बिरहे। राव गयो सुरधाम, हा परम प्रेमी राम, हा लक्ष्मण, हा श्या राम राम राम। ऐसा कहते हुए महाराज दशरथ के प्राण निकले, परम धाम को प्राप्त हुए। जीवन का परम लक्ष्य ही है हमारे द्वारा ऐसे सत्कार्य हो, हमें प्रभु की शरणागति प्राप्त हो और अंतिम समय हमारे आराध्य देव का नाम हमारी जिह्वा पे हो। बस हमारा ये जो बार बार जन्म मरण का खेल है बहुत हो गया, अब विश्राम होना चाहिए इसका।
अपने प्रभु के धाम जाकर नित्य निरंतर उनके समीप रहना। ये अवसर है, यदि आप चूक गए। सोचो, भरत जैसे महात्मा का अंतिम चिंतन हिरण का बना तो हिरण बन गए। हमारे लोगों की क्या दुर्दशा होगी यदि हम सावधान नहीं रहेंगे। यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं, जितना भी जीवन है आप राधा राधा बोल रहे हैं, हमारी लाडली बड़ी कृपाल है। अंतिम समय वो संभालते हैं। जब हम मूर्छित होते हैं, हमारी प्राण निकलते समय भयानक पीड़ा होती है, उस समय लाडली जी का स्वयं प्रभाव स्फुरित होता है। हृदय में रूप होता है, मुख में नाम होता है और जीव स्वरूप को प्राप्त करके प्रियालाल के समीप पहुंचता है। इसलिए इस जीवन का परम लाभ निरंतर सत्कार्य करते हुए भजन परायण रहना। शेष चर्चा में श्री राधा वल्लभ लाल की